तो आज हम बात करेंगे वो 3 कंट्रीज़ जिसका वीज़ा हासिल करना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बहुत इजी है। इन कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करने के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ना तो बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी मैं आपको बताऊंगा जिसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं होता, और ना तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है दुबई। दुबई का वीज़ा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू इजी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपका वैलिड पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और आपका आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है। ये तीनों चीज़ें लेके आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएं, वह आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा जो होता है वो 1 मंथ और 2 मंथ्स का होता है, यानी कि 30 डेज़ या 60 डेज़ का वीज़ा आपको मिल जाएगा। दुबई के वीज़े के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता। आपका वीज़ा आता है, आपने एयरलाइन के रिटर्न टिकट हासिल करना है और आप दुबई जा सकते हैं। दुबई में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घूमने फिरने के बहुत से मकाम हैं और आप दुबई अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि दुबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप थोड़ा बहुत पैसा अपने साथ लेके जाएं। नंबर 2 पे आ जाता है मालदीव्स। मालदीव एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट कंट्री है और मालदीव्स के बीचेस बहुत ज़्यादा दिलकश हैं। मालदीव्स का आपने रिटर्न टिकट लेना है, मतलब जाने और आने का टिकट लेना है, और जैसे ही आप मालदीव पहुंचते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन पे आप वीज़ा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। बहुत इजी, और इनका वीज़ा भी इतना महंगा नहीं है। और हाँ, बस आपके पास होटल की बुकिंग लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आप किस होटल में स्टे करने वाले हैं। तो आपको मालदीव का वीज़ा भी आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपने अपनी इंटरनेशनल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री को बनाना है तो मैं कहता हूँ मालदीव्स बहुत अच्छी जगह है। आपको सबसे सस्ता, अगर इंटरनेशनल टिकट की बात करें और अगर सबसे सस्ता इंटरनेशनल ट्रैवल की भी हम बात करें तो मालदीव जो है सबसे सस्ता इंटरनेशनल ट्रैवल है। तो अगर आपने इससे पहले कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया और आप चाहते हैं कि मैं कम पैसों में एक लिमिटेड बजट में इंटरनेशनल ट्रैवल करूं, तो मालदीव जो है नंबर 1 चॉइस है। तीसरे पे आ जाता है थाईलैंड। थाईलैंड बहुत मशहूर ट्रैवल कंट्री है और हज़ारों लोग जो है वो थाईलैंड घूमने फिरने के लिए जाते हैं। बार बार मालदीव्स निकले जा रहे हैं, तो मालदीव्स बोलने के लिए सॉरी। तो थाईलैंड हज़ारों लोग जो है वो टूरिस्ट जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो थाईलैंड का जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। थाईलैंड का वीज़े के लिए आपको आपका पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। पर हाँ, आपको बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 लाख हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं है तो आप किसी से भी बोल सकते हैं कि वो आपके अकाउंट के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दें। थाईलैंड वाले सिर्फ आपकी स्टेटमेंट देखते हैं जो आपका बैलेंस होता है, बस। उनको कोई वो नहीं है कि ट्रांजैक्शन 1 दिन पहले हुई है या 2 दिन पहले हुई है, वो सिर्फ आपका बैलेंस चेक करते हैं। तो आप ये सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं इनके एम्बेसी में, या तो आप एजेंट के थ्रू भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो थाईलैंड भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत सारी घूमने की जगह हैं, तो आप थाईलैंड जाके भी बहुत ज़्यादा अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने आपको ऐसी कंट्रीज़ बताई हैं जिसका वीज़ा हासिल करना नहायत ही ईजी है। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको यहाँ का वीज़ा मिल सकता है। तो अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं या बिल्कुल बिगनर हैं ट्रैवल के लिए, तो मैं आपको ये 3 कंट्री सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जाके अपना इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपोजर हासिल करें। और फिर मैं आपको इसी चैनल पे और भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ बताऊंगा जो बजट ट्रैवलिंग के अंदर आती हैं और जिसका वीज़ा भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेते आता रहूँगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर किसी भी चीज़ के आपको मालूमात चाहिए तो आप कमेंट में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं फ़ौरन आपके सारे सवाल का जवाब भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच।